बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया कि आज गांव में एक हाथी आया हुआ है। उन्होंने आज तक बस हाथी के बारे में सुना ही था, मगर कभी उसे छूकर महसूस नहीं किया था। अब उन सब ने फैसला किया कि भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, मगर हम सब जाकर उसे छूकर महसूस तो कर सकते हैं ना। फिर वो सब उस जगह की ओर गए जहाँ पर हाथी आया हुआ था और सभी ने हाथी को छूना शुरू करा। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छुआ और उसने कहा, मैं समझ गया, हाथी तो एक खंबे की तरह होता है। दूसरा व्यक्ति पूंछ पकड़ते हुए बोला, अरे नहीं नहीं भाई, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति के हाथ में हाथी की सूंड आई। उसने बोला, मैं बताता हूँ, हाथी पेड़ के तने की तरह है। चौथे व्यक्ति जिसके हाथ में कान आया था, उसने बोला, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, हाथी तो एक बड़े हाथ वाले पंखे की तरह होता है। पांचवें व्यक्ति ने उसके पेट पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं, हाथी तो एक दीवार की तरह होता है। अब इस पर सभी बहस करने लगे और एक दूसरे को गलत साबित करने में जुट गए। देखते ही देखते उनकी बहस तेज हो गई और उन्हें लगने लगा कि ये सब अपने आप और ऐसा लगने लगा कि ये सब आपस में ही लड़ पड़ेंगे। तभी वहाँ से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। जब उसने ये सब देखा तो रुककर पूछा कि क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो। पहला व्यक्ति बोला, हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने उनसे पूछा कि पहले तुम मुझे पूरा मामला बताओ। फिर बारी बारी सभी ने अपनी बात उस व्यक्ति को बताई। उस व्यक्ति ने सभी की बातें शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तुम्हारी देखने में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग अंगों को छुआ था, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया वो सब बातें हाथी के लिए ठीक है। तो सभी ने एक साथ उत्तर दिया, अच्छा ऐसा है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के किसी एक पहलू को लेकर अड़ जाते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है, बट हो सकता है कि हमारे सामने वाले व्यक्ति ने उस बात को अपने दूसरे नज़रिए से देखा हो, तो वो भी अपनी जगह सही हो सकता है। ना हम गलत हैं और ना वो गलत है। दूसरा व्यक्ति वो बोल रहा है जो कि उसका अपना नज़रिया है। इसीलिए हमें अपनी बात को रखना चाहिए, लेकिन दूसरे की बात को सब्र से सुनकर समझना चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए।